दोहरा गुर में गोदान ने करंचा गोनी ने 96 डे हो गए हैं। करते हैं दाढ़ी वाड़ी कल कटा ली थी हमने, छोटी कर ली थी इस बार, बस थोड़ी सी। हेलो हाय प्रणाम पहला नमस्कार दगड़ियों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड रत्ते। क्या हाल है आप सभी के? बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। तो 7 बजे फिर से घाम आ गया है और स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉग बनाते बनाते यार 96 दिन हो गए हैं, अंदाज भी नहीं आया। 96 डे हो गए हैं, सेंचुरी में बस 4 दिन बचे हैं। तो सुबह अब आ गया घाम आज फिर से बढ़िया वाला। चलते हैं। नए धोबेर करी महल पूजपाठ और पढ़ी महल भगवत गीता। संसार को जानने के लिए संसार से अलग होना और परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा से अभिन्न होना आवश्यक है, क्योंकि वास्तव में स्वयं की संसार से भिन्नता और परमात्मा से अभिन्नता है, परंतु संसार की इच्छा करने से स्वयं संसार से अपनी अभिन्नता या समीपता मान लेना है, जो कभी संभव नहीं। और परमात्मा की इच्छा करने से स्वयं परमात्मा से अपनी भिन्नता या दूरी मान लेता है, पर इसकी संभावना ही नहीं। हाँ, सांसारिक इच्छाओं को मिटाने के लिए परमार्थिक इच्छा करना बहुत उपयोगी है। यदि परमार्थिक इच्छा तीव्र हो जाए तो लौकिक इच्छाएं स्वतः मिट जाती हैं। तो भाई लोग चल रही है अपनी काली चाय, तो ब्लैक टी पीते हैं अपनी, और अभी पी रहे हम ब्लैक टी। तो जैकेट पहन लिए भाई साहब, क्योंकि एकदम से मौसम परिवर्तन होगा तो फिर हम पड़ेंगे बीमार। बीमार पड़ना नहीं है, क्योंकि कल को फिर हमने घर भाग जाना है, कल परसों में घर भाग जाना है। तो रशार भाई के नहीं होने पे बना लिए हमने ब्रेड गरम कर लिए, दूध गरम कर लिया और दूध के साथ गुड़, इसी को खाते हैं भाई लोग। आज भाई आ जाएगा हमारा रशार भाई, संजू भाई बैक, फिर मिलेगा खाना शाम से अच्छा। और फिर गया ऑफिस। तो ऑफिस पहुंच गया था मैं और करने लगा अपना काम धाम, क्योंकि रशार भाई है नहीं, उसके हिस्से का काम भी मैंने ही करना है। पहुंच गए हम ऑफिस भाई लोग, तो करना अपने काम धाम। तो ऑफिस पहुंच के काम धाम करते हैं। दाढ़ी वाड़ी कल कटा ली थी हमने, छोटी कर ली थी इस बार, बस थोड़ी सी मुच्छे रखी हैं बड़ी एंड चिन पे। इतना घर वाले मान लेते हैं हमें, इतना घर वाले खुश हो जाते हैं इतने में, ऐसी है। और काम धाम खत्म होने के बाद पढ़ने पड़ी मैं जॉन एलिया। तो काम धाम खत्म होने के बाद मैं पढ़ने लगा जॉन एलिया की किताब, जिसमें लिखा था कि चाहत में उसकी हमने तमाचे खा लिए, देखो बेरुखी मेरे रुखसार की। तो पवन दा के घर से आ गया भाई लोगों को छोले और पूरी, अचार अपनी चंपावत की। तो आज छोले पूरी खाते हैं हम। और रिशार भाई घर में आए हुए टन पसर गए, मतलब रिशार भाई घर से आके टन पसर गया था, थक गया था गाड़ी चला के शायद। आ गए भाई लोग हम ड्यूटी से, और पढ़ ली थोड़ी देर जॉन एलिया भी पढ़ ली हमने, बट अभी है ना एकदम से ध्यान इतना लग नहीं पाता बुक पढ़ने में, तो ऐसी थोड़ी देर धूप सेक रहे थे। तो आज देख रहा था मैं कि बहुत जगह उत्तराखंड बंद ये वो चल रहा था। तो ऐसा है कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पे रोटी नहीं सेकनी चाहिए, तो बढ़िया है यार। दोहरा गुर में गोदान ने करंचा गोनी ने, या दूसरे के चूल्हे पर रोटी नहीं सेकनी चाहिए। देखो न्याय तो मिलना चाहिए, सही चीज़ है वो, और वो डिज़र्व भी करती है अंकिता भंडारी न्याय। सब जानते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो माइक अगर हाथ में मिल जाए तो आवेश में आगे कभी भी ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए जिससे आगे जाके बहुत दिक्कत पड़ जाए। जिनके लिए भी कहा, देवी देवताओं के लिए, जिन महिलाओं के लिए कहा, वो सब ना सत्ता में बैठे हैं, ना वो सब उस जगह बैठे हैं कि वो वहाँ से न्याय कर सकते हैं। तो माइक हाथ में आ जाए तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि वाणी इंसान की वही याद रहती है इन सबको। अब जो भी आपने कह दिया माइक पकड़ के कि ये गलत था वो गलत था, या जो भी मतलब उत्तराखंड की महिलाओं के लिए कहा, देवी देवताओं के लिए कहा, देखो देवी देवताओं के लिए जो कहा वो तो अपना न्याय खुद कर देंगे, वो तो अपना न्याय खुद ले लेंगे आपसे। बट जो महिलाओं के लिए कहा गया कि कौतिक में नाच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं यार, वो सब उस जगह पे नहीं बैठे हैं, ना न्याय करने वाली जगह में नहीं बैठे हैं जो उनसे आप कह सकते हो। उनके हक में, उनके हाथ में होता तो उन लोगों ने कर दिया होता अभी तक। ये कहा जाता है कि इंसान के वचन हमेशा याद रहते हैं, शरीर को सब भूल जाते हैं लेकिन वचन नहीं भूले जाते हैं, कभी भी उसके शब्द नहीं भूले जाते। तो वाणी पर बड़ा संयमता से कहना चाहिए। अंकिता भंडारी के साथ जो भी हुआ है उसको तो गलत है भी हुआ है बिल्कुल, वो तो हम सब भी मानते हैं, और उसकी जांच होनी चाहिए बिल्कुल। और उस चीज़ का ना क्या बीत रही है उनके माता पिता पे, सिर्फ वही जान सकते हैं, बाकी तो सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं, हो गया उस मामले पे। और ब्याह मौसम के नज़ारे लेते हुए मैं चल जाए इवनिंग वॉक करने के लिए। तो शाम के मौसम के नज़ारे लेते हुए मैं चलते इवनिंग वॉक करने के लिए, और हवा इतनी तेज़ चल रही थी यार आज, बिल्कुल सुहानी सी, मज़ा आ गया।